हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2। और आपको बता दें कि इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उनका सबका सॉल्यूशन हो चुका है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप चेकआउट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि ये उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या देखना है, प्रश्न 1 में क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न था। और इसमें क्या था कि पहले मूल इसका अस्तित्व निकालना था। अगर अस्तित्व होगा तो इसका क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल करेंगे। तो इसका चारों प्रश्न का मूल निकाल लिए थे। तो इसमें क्या करना है, अब इसी प्रश्न को द्विघात समीकरण के मूल और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे ज्ञात करना है। अब चलिए आ जाते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या है। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र का होता है द्विघाती सूत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चूंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होगा। ये हम पहले ही बताए थे और अभी बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। अब यहां आ जाते हैं कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र आप किसे कहते हैं, तो द्विघाती सूत्र का एक फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है -b और प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला। अब इसे क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र का एक और रूप होता है, इस फॉर्मूला का एक और रूप होता है, या इसे या लिख के आप कर सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। अब यहां पे रूट d बटे 2a क्यों दिए, अब ये जान लेते हैं। क्योंकि d बराबर विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, या इसे क्या कहते हैं, d से सूचित करते हैं। तो b² माइनस 4ac को d लिख सकते हैं हम, b² माइनस 4ac को d लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, या इसे कह सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है कि मूल तो निकाला हुआ है, पिछली कक्षा में बताए थे और प्रश्न संख्या 1 में भी बताए थे, इसका मूल निकाल दिए थे, क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है, और मूल निकाल दिए थे। अब इसमें क्या करना है कि इन जितने प्रश्न थे प्रश्न संख्या 1 में, जितने सारे प्रश्न हैं उनको क्या करना है, चेक करना है। अब इनमें क्या करना है, चेक करके द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इन सभी को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 2x² माइनस 7x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसका तो अस्तित्व था, पिछली कक्षा में बताए थे कि इसका अस्तित्व है, और प्रश्न संख्या 2 में भी इसका अस्तित्व था, पर सिर्फ चौथा प्रश्न का अस्तित्व नहीं था, जिसका मूल नहीं था, इसका नहीं होगा, बाकी तीनों का निकालना है। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं पहले कि पहला प्रश्न है 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, पहले यहां a का मान लिख लेते हैं और b का मान लिख लेते हैं और क्या है, c का मान लिख लेते हैं। तो यहां पे a का मान कितना है, 2,
यहाँ पे बी का मान कितना है, माइनस का 7, और सी का मान कितना है 3। ए बी सी तीनों का मान लिख लिए। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहां पे लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब क्या करेंगे, यहां पे इसका मान रखेंगे। तो माइनस का क्या है, माइनस बी, तो यहां पे बी का मान कितना है, माइनस का 7, तो माइनस का चिन्ह यहां पे दिया और बी का मान है माइनस 7, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, माइनस का 7 स्क्वायर, और माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3, अब बटे 2a। तो 2 गुना ए का मान कितना है 2। अब यहां पे हो गया माइनस माइनस प्लस का 7 और प्लस माइनस 7×7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7×7 हुआ, और माइनस 4×3 = 12 दूनी 24 बटे 2 दूनी 4। तो हो गया यहाँ पे प्लस का 7 और प्लस माइनस 49 में से 24 घटा कितना हुआ, रूट का 25, क्योंकि सिर्फ इसी में रूट है, अब बटे 4। तो अब क्या होगा, 7 प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, अब बटे 4। ये माना गया 7 और प्लस माइनस 5 बटे 4। अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक से लेंगे, एक बार ऋणात्मक से लेंगे। x का मान क्या लेंगे, एक बार धनात्मक से लेंगे, एक बार ऋणात्मक से लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका होगा यहाँ पे 7 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। तो हो गया x बराबर हो गया 7×5 = 12 बटे 4। तो कटेगा क्या हो, कितना बार में, 3 बार में। तो x का मान गया यहाँ पे 3। अब एक मान गया, अब क्या करेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं ऋणात्मक लेने पर, तो x का मान क्या लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो ऋणात्मक में लेंगे तो 7 - 5 बटे 4, 7 - 5 बटे 4। अब क्या करेंगे, नहीं कुछ तो बट्टे में 1 है, तो 1 4 का क्या होगा, एलसीएम 4 ही होगा। तो हुआ कितना, 7 - 5, तो क्या हुआ 2 बटे 4। कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 1 बटे 2। तो x का मान आ गया 1 बटे 2। यही हमारा हो गया आंसर। अब क्या है दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x² प्लस का x और माइनस का 4 बराबर 0। ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे भी द्विघाती रूप से द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करेंगे। तो अब पे द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है। अब यहां पे क्या है, a का मान कितना है, यहां a का मान कितना है 2, और b का मान कितना है 1, और c का मान कितना है माइनस का 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी का मान कितना है -1, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो मतलब 1 का स्क्वायर घटा 4 गुना 2 गुना कितना होगा -का 4 बटे 2 गुना
2, ए का मान कितना है 2, तो 2a। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 घटा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो माइनस का 32 बटे 2 दूनी 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस 32 बट्टा 4 होगा। तो उसके बाद होगा -1 प्लस माइनस का 32 प्लस 1 कितना होगा, रूट का 33 बटे 4। अब क्या करेंगे, एक बार x का मान प्लस में लेंगे और एक बार लेंगे माइनस में, तो यहां पे लिख देंगे धनात्मक लेने पर। तो x का मान एक बार क्या लेंगे, धनात्मक में लेंगे, तो 1 -1 प्लस रूट 33 बटे 4। यहाँ पे तो इसको कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट में है, तो इसका आंसर तो यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद एक बार ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, तो ऋणात्मक लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और माइनस का रूट 33 बटे 4। यही हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये देख लेते पहले। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, इसका तो मूल अस्तित्व, इसका मूल क्या है, इसका मूलों का अस्तित्व है। अब क्या करेंगे, इसका द्विघाती रूप से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 4 और b बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। अब क्या है, डायरेक्टली इसका मान पुट करना है यहाँ पे। तो -b का मान कितना है, -b का मान है माइनस का 4 रूट 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस b है, क्योंकि b का मान है 4 रूट 3, यहाँ पे माइनस लगा दिए, और प्लस माइनस का रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 3 बटे 2a। तो 2 गुना a का मान कितना है 4। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 4 रूट 3 प्लस और माइनस रूट अंडर 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 ही होगा, और कितना है 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 अब बटे 8, इतना मान हो गया। अब ये तो क्या है, मैंने 48 में से 48 घटेगा तो 0 ही होगा, सीधी बात है। तो माइनस का 4 रूट 3 प्लस और माइनस घटेगा तो क्या होगा रूट 0, अब बट्टे में 8। अब क्या है, यहाँ ए एक्स का मान निकला, अभी मान निकला नहीं, अभी सिर्फ एक्स का मान, मतलब यहाँ पे यहाँ तक आया। अब क्या है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा क्या माइनस का 4 रूट 3 अब बटे एक 8, एक प्लस में लेना है और एक बार लेना है माइनस में, तो कटेगा कितना होगा 4 दूनी 8, तो हुआ माइनस का, एक बार प्लस में ले रहे हैं, ये धनात्मक में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख देते हैं धनात्मक लेने पर, एक बार धनात्मक में ले रहे हैं तो क्या होगा माइनस का 4 रूट 3 अब प्लस का 0 बटे 8, तो 0 बटे 8 तो इसका तो बात ही खत्म है, तो बटे में 8, तो 4 दूनी 8 अब माइनस का रूट 3 बटे 2। ये हो गया धनात्मक में मान। अब क्या है ऋणात्मक में लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, तो ऋणात्मक लेंगे तो माइनस का 4 रूट 3 और एक क्या है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस
प्लस बटे 8, तो कटेगा 4 दूनी 8, तो बचा क्या √3/2। एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आ गया √3/2। यही हमारा हो गया आंसर। अब चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 2x² प्लस का x और प्लस का 4 बराबर 0, और पिछली कक्षा में बताए थे कि इसका मूल का अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो इसका क्या होगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ था कि द्विघात समीकरण के मूलों का, अगर जिसका मूल होगा उसी का बनेगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है। अगर मूल नहीं है तो इसका क्या होगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके नहीं बनाना है। तो चौथा प्रश्न का है कि उसका मूल नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मूल नहीं है, इसलिए इसका द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसे नहीं बनाना है। बस यहीं तक हमारा हो गया आंसर। तीसरा प्रश्न तक ही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।